दोस्तों 15 फरवरी 2013 को घर में खुशी का माहौल होता है। खुशी का माहौल इसलिए था क्योंकि इसी घर में एक बड़े लड़के की शादी थी। जिस लड़के की लड़की से शादी हो रही थी वह लड़की जो है सरकारी डॉक्टर होती है। शादी बड़े धूमधाम से ही मनाया जाता है और वैवाहिक जीवन जैसे तैसे बहुत बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन जो पति था उसको पत्नी के ऊपर शंका था और शंका इस बात की थी कि जो हमारी पत्नी है जो है सरकारी डॉक्टर है और इसके अलावा जो है हमारी जो पत्नी है वह चोरी छुपे किसी आदमी से मिलती जुलती है। लेकिन तभी 8 फरवरी को जो है किसी व्यक्ति ने फ़ोन करता है उसके मोबाइल पर और कहता है आपकी जो पत्नी है पटियाला होटल में जो है दो आदमियों के साथ जो है अनजान व्यक्तियों के साथ वह होटल में ठहरी हुई है। अब जैसे ही उस व्यक्ति को मालूम होता है कि हमारी पत्नी जो है होटल में किसी अनजान व्यक्ति के साथ ठहरी हुई है, वह तुरंत अपने परिवार वालों के सभी सदस्यों के साथ लेकर उस होटल में पहुंचता है और पहुंचने के बाद जैसे ही पति होटल में हिलता है, हिलने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों क्या था पूरा मामला, आइए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरा कहानी बताने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिस्टन रवि स्टोरी, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। दोस्तों मैं रवि आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूं, वाकई में सच्ची घटना हर किसी को परेशान कर देने वाली है, हर किसी को मजबूर कर देने वाली है, हर किसी के दिल को तार तार कर देने वाली है। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहें, तभी आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आएगी। इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कासगंज। और कासगंज के रहने वाले प्रमोद यादव होते हैं और प्रमोद यादव का एक बड़ा बेटा होता है। उस बड़े बेटे का नाम होता है राजू। जो राजू होता है काफ़ी बड़ा हो गया था, इसलिए जो है लड़की वाले उसे लड़के को देखने आते हैं और जो लड़की लड़के वाले देखने आए थे वह माता पिता साथ आए थे। अब माता पिता राजू को देखते हैं, देखने के बाद लड़का पसंद आ जाता है और पसंद आ जाने के बाद जो है एक डेट रखी जाती है और डेट जो है वह तय हो जाती है। और उसी डेट पर 15 फरवरी 2013 को जो है शादी होती है। शादी का डेट तय किया जाता है और जो शादी होती है बड़ी धूमधाम से जो है मनाया जाता है। लेकिन जैसे ही राजू अपनी पत्नी को घर लेकर आता है, जो पत्नी होती है काफ़ी उदास रहती है। जैसे ही राजू जो है अपनी पत्नी से जो है उदासी का कारण पूछता है, वो उससे काफ़ी झगड़ उठती है, काफ़ी उससे झगड़े करने लगती है। लेकिन जैसे तैसे मामला शांत होता है, इसके बाद ये दोनों जो है आपस में फिर जैसे तैसे अपने जीवन को सफल बना रहे होते। और इधर अगर हम बात करें, जो राजू की पत्नी थी वह सरकारी पेशे से वह सरकारी डॉक्टर होती है और जहाँ पर वह सरकारी डॉक्टर इसके पहले वह कार्यरत थी, वह नाजायज जो है उसी डिपार्टमेंट के आदमियों से वह संबंध बनाती थी। लेकिन जैसे ही संबंध बनाने की पेशकश इसके माता पिता को मालूम होता है तो वह आनन फानन में एक लड़का ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते उन्हें राजू मिल जाता है। राजू जैसे मिल जाता है तो अपनी इस लड़की की गंदी हरकत को राजू को परिवार वालों को बिना बताए जो है अपनी लड़की की शादी जो है इस लड़के से कर देते हैं। और इस बात की जानकारी इसके माता पिता को होता है, लेकिन ये माता पिता राजू को इसकी लड़की की गंदी हरकतों के बारे में ये नहीं बताते हैं। और इसके बाद जैसे ही इस लड़की की शादी राजू के साथ हो जाती है तो वह इस शादी से काफ़ी नाखुश होती है। इसके बाद जो लड़की थी जो है जो सरकारी डॉक्टर होती है, वह चोरी छुपे जो है कभी कभी जो है अपने मोबाइल से वह दोनों आदमियों से बातचीत किया करती थी। तभी एक दिन जो राजू होता है वह अपनी पत्नी को किसी अनजान व्यक्ति से बात करते हुए पकड़ लेता है और जैसे ही वो मोबाइल मांगता है बात चेक करने के लिए तो उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है और मोबाइल देने से वह मना कर देती है। इसी बात को लेकर जो राजू होता है उसकी पत्नी पर बहुत ज़्यादा शंका हो जाता है और हर निगाह से जो राजू होता है अपनी पत्नी को देखना शुरू कर देता है। और इधर हम बात करें, जो राजू की पत्नी जो सरकारी डॉक्टर होती है, वह राजू की परेशानियों से, राजू की रोक-टोक से वह काफ़ी परेशान होती है। इसीलिए जो राजू की पत्नी जो होती है, वह जो है कासगंज से 1 से 94 किलोमीटर की दूरी पर वह अपना ट्रांसफ़र करा लेती है और ट्रांसफ़र कराने के बाद उसी सरकारी अस्पताल में वह रहने लगती है। और रहने के साथ-साथ उसको एक सरकारी रूम मिलता है, सरकारी रूम में वह रहती है और जैसे-तैसे अपनी ड्यूटी को ख़त्म करती है। ख़त्म करने के बाद वह फिर सरकारी अपने रूम में चली जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, जो राजू था वह भी जो है अपनी पत्नी से 10 कदम भी काफ़ी चालाक था। वह क्या किया था, जहाँ पर उसकी पत्नी की ट्रांसफ़र अपनी पत्नी ने 194 किलोमीटर की दूरी पर अपनी ट्रांसफ़र कराई थी, तो उसके आगे बगल में 2-4 ठे लड़कों को, 2-4 आदमियों को वहाँ पर पैसा देकर खड़ा कर दिया था। खड़ा इस बात के लिए वहाँ पर किया था कि हमारी पत्नी को आपको सिर्फ़ ये देखना है, ताकना है कि हमारी पत्नी कहाँ जाती है, कहाँ से वापस आती है, कितने बजे आती है और इसके साथ कौन-कौन से व्यक्ति इसके आस-पास रहते हैं, कौन-कौन से व्यक्ति इसके सरकारी रूम में जाते हैं। इधर हम बात करें, वहाँ पर जो 8 आदमी लगे हुए थे इसकी महिला के पीछे जो है, तो सारी जानकारी होती थी वह राजू को बताया करते थे।
एक बार क्या हुआ, जो महिला थी जो है अपने सरकारी डॉक्टर से सारी कामों को पूरा करने के बाद अपने रूम में हिलती है। रूम में हिलने के बाद वहाँ पर 2 आदमी फिर अंदर हिलते हैं और अंदर हिलने के बाद वहाँ पर वो बातचीत करते हैं और बातचीत करने के साथ-साथ उस आदमी से जो है वह बात करती है कि हम दोनों यहाँ से पटियाला एक होटल में जाएँगे और होटल में जाने के बाद हम लोग सारी रात जो है ऐश-आराम करेंगे और आपस में हम दोनों संबंध बनाएँगे। अब जैसे ही जो है इसकी जानकारी आस-पास के जो वहाँ पर व्यक्ति लगे होते हैं, जैसे ही जो है उस राजू के पास फ़ोन जाता है, वो बताते हैं कि जो है आपकी जो पत्नी है जो है एक होटल में जाकर ठहरने वाली है और उसके साथ जो है 2 नाजायज़ आदमी भी उसके साथ ठहरने वाले हैं। जैसे इस बात की जानकारी राजू को मालूम होता है कि हमारी पत्नी जो है एक होटल में ठहरने वाली है, तो इस बात की जानकारी अपने पूरे परिवार वालों को देते हैं और पूरे परिवार वालों के साथ जो राजू होता है, वह जो है वह जो शांति होटल के जो मालिक होते हैं वहाँ पर पहुँचता है और पहुँचने के बाद उनसे परमिशन लेने के बाद उस होटल के गेट को खोलता है और होटल के गेट को खोलने के बाद सीधा जो है जहाँ पर इसकी पत्नी सरकारी डॉक्टर वहाँ पर ठहरी हुई थी, वहाँ पर पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद जैसे उस कमरे को खोलता है तो वो देखता है जो हमारी पत्नी है 2 नाजायज़ मर्दों के साथ वह लेटी हुई थी और जो 2 नाजायज़ मर्द होते से एक मर्द इधर एक मर्द उधर, बीच में हमारी पत्नी लेटी हुई थी। इतना वाक़ देने के बाद जो राजू था उसका पैरों तले होश उड़ जाता है और परिवार वालों का भी काफ़ी होश उड़ जाता है। इसके बाद जो राजू होता है दोनों आदमियों के सामने जो अपनी पत्नी की लगातार पिटाई करना शुरू कर देता है और यहाँ अगर हम बात करें जो दोनों आदमी आए हुए थे, उसी आदमी को परिवार वाले लगातार पिटाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही जो है सभी लोगों की पिटाई शुरू हो जाती है तो जो आस-पास के कुछ व्यक्ति होते हैं तुरंत जो है अपने नज़दीकी उस होटल के पुलिस में सूचना दे देते हैं। अब जैसे ही इस होटल में सूचना मिलता है, जो पुलिस होती है अपने भारी आला अफ़सर के साथ जो है वहाँ पर उस होटल में पहुँच जाती है। अब पहुँचने के बाद सरकारी जो महिला जो राजू की पत्नी होती है उसको और 2 लड़कों को वह गिरफ्तार करके सीधा जो है वह जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। फिलहाल दोस्तों यह जो मामला है अभी पुलिस केस बना हुआ है, अभी कोई जो है न्यायालय से कोई आदेश नहीं आया हुआ है। जब तक कोई न्यायालय से आदेश नहीं आ जाता तब तक हम जो है कुछ इसकी जानकारी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे देख रहे हैं तो वहाँ पर फॉलो करना मत भूलिए। साथ ही साथ मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो करना मत भूलिए। हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी के लिए लिस्टन रवि स्टोरी को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका जो सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।